अभी लेक्चर नंबर कल हमने जो है वो सिंगल क्यूबिट और C0 गेट जो है उसको स्टार्ट किया था और मैंने एक 6x6 का कोड लिखा था, ग्रे कोड जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो डिफ़ाइन की थी कंडीशन के m जो है वो लेस देन n+1 है अगर S और T जो है वो डिफ़र करते हैं इन मोस्ट n लोकेशंस के अंदर। ये जो कोड आ रहा है इसके अंदर 1 और 0 की फॉर्म में आ रहा था कोड। ठीक है, तो ये डिफ़र कर रहे हैं लोकेशंस में, तो इसी को हम आगे से स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्यूबिट एंड C0 गेट्स आर यूनिवर्सल। ये टॉपिक हमारा भी जो है वो कंटिन्यूड है। तो अब अगर हम जो बेसिक आइडिया यहाँ पर क्वांटम सर्किट को इम्प्लीमेंट करने का वो ये है कि आपको यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, जो सीक्वेंस होता है गेट्स का, जिससे कि जब आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स तो ये इफ़ेक्ट करता है स्टेट्स को, और स्टेट्स जो हैं फिर उनके अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, जब आप गेट्स को परफॉर्म करते हैं यूनिटरी ऑपरेशंस को, तो यूनिटरी ऑपरेशंस के परफॉर्म करने से स्टेट्स जो होती हैं उनके अंदर चेंज आती है जब भी आप गेट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक आइडिया द बेसिक आइडिया of the quantum circuit implementing, अगर आपने क्वांटम सर्किट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, U is to प्रीफॉर्म, तो फिर U यानी कि यूनिटरी ऑपरेटर जो है उसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अ सीक्वेंस ऑफ गेट्स, गेट्स के सीक्वेंस के ऊपर अफेक्टिंग द स्टेट चेंजेस। और इसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है वो चेंज आती है, और वो किस तरह आती है, मैंने कहा स्टेट्स नहीं थी कि G1 जो है ये चेंज होगी G2 के अंदर, और इससे ये आगे चेंज होगी Gm-1 तक। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेट्स जो हैं इनके अंदर चेंज जो है आएगी। अब जो यूनिटरी ऑपरेशन है इसका एक सब मैट्रिक्स भी होता है जिसको कल मैंने U एरो से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो देन टू परफॉर्म ए कंट्रोल्ड U, ये सब मैट्रिक्स था उसका, या सब ऑपरेटर है, ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन जो है आप परफॉर्म करेंगे विद द टारगेट क्यूबिट लोकेटेड एट द सिंगल बिट, टारगेट क्यूबिट के ऊपर जो कि सिंगल बिट के साथ लोकेटेड है, जहाँ पर Gm-1 और Gm जो दो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, Gm-1 और Gm जो हैं वो डिफ़र करेंगी
और देन जो है फिर हमें अनडू करनी पड़ेगी फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज को, और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा GM-1 को GM-2 और G1 तक, GM-1 से GM-2 एंड अप टू G1 तक। आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके स्टेट्स को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप कंट्रोल यू ऑपरेशन करेंगे तो विद द टारगेट क्यू बिट, तो आपकी जो टारगेट क्यू बिट है लोकेटेड एट द सिंगल बिट, जो कि सिंगल बिट के ऊपर जो है वो लोकेटेड है, वेयर GM-1 एंड GM डिफर, वेयर GM-1 ये दोनों जो स्टेट्स हैं एंड GM डिफर, ये डिफर करेंगी, ठीक है। डिफर का मतलब है कि एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ये जब यूज ऑफ मैट्रिक्स का ऑपरेशन जो है वो आप परफॉर्म करेंगे, क्यों? क्योंकि स्टेट ने चेंज होना है। एंड देन टू अनडू द फर्स्ट स्टेज, और फिर आपने जो फर्स्ट स्टेज है उसको अनडू करना है। कैसे अनडू करेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग आप ट्रांसफॉर्म करेंगे आप स्टेट्स को। अब देखिए स्टेट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी कि GM-1 ये जाएगी GM-2 और फिर ये जाएगी, करते जाएंगे ट्रांसफॉर्म तो G1 तक चली जाएगी। यानी कि यू एरो वाला ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद ये स्टेट्स जो हैं ये चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, कहाँ से? GM-1 से लेकर G1 तक चेंज हो जाएंगी स्टेट, यानी कि यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब हमारे पास ईच ऑफ ये स्टेप्स जो हैं इनको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेशंस जो डेवलप किए हैं हमने अर्लियर इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पर हमने फाइनल रिज़ल्ट जो है वो यूनिटरी ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद हासिल किए। आए ठीक है, यूनिटरी ऑपरेशन के साथ क्या हमने बार बार जो गेट्स जो यूज़ किए हैं उनके अंदर क्या किया, हमने यू ऑपरेटर को यूज़ किया और उसके साथ हमने जो है वो चेंजेस लेके आए हैं स्टेट्स के अंदर। अब जो मोर डिस्क्राइब इसकी प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है इस इम्प्लीमेंटेशन की, वो ये है कि फर्स्ट स्टेप को आप स्वैप करें कि जो स्टेट्स हैं G1 और G2 के ऊपर, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप is to swap the states G1 and G2। इन स्टेट्स को स्वैप करें यानी कि इनके ऊपर प्रोसेस करें, इनके ऊपर एक्ट करवाएं जो ऑपरेशन है उसको। तो सपोज करें कि G1 और G2 जो हैं ये डिफ़र करती हैं किसी ith डिजिट से। G1 और G2 एक दूसरे से डिफरेंट है किसी ith डिजिट के साथ। G1 एंड G2 आर डिफर बाय ith डिजिट। ये किसी ith डिजिट से एक दूसरे से
डिफ़र करती हैं। अब हम अकम्प्लिश करते हैं, यानी कि एक प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं कि अगर आप स्वैप करें बाय परफॉर्मिंग ए कंट्रोल बिट फ्लिप ऑन द ith क्यूबिट, कि जो कंट्रोल्ड बिट है उसको ऑपरेशन करें एक बिट के ऊपर, तो वो बिट जो है वो फ्लिप हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर उसकी स्टेट 1 है तो उसकी 0 हो जाएगी, या अगर उसकी स्टेट 0 है तो उसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देन वी अकम्प्लिश तो इसके बाद जो है वो हम अकम्प्लिश करेंगे द स्वैप बाय परफॉर्मिंग, और यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे एक कंट्रोल्ड बिट फ्लिप, एक कंट्रोल्ड बिट फ्लिप को ऑन द ith क्यूबिट, ith क्यूबिट के ऊपर। और यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ आनी है उनको हमने कंडीशन करना है। तो ये क्या होगा, कंडीशन ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द अदर क्यूबिट्स। ठीक है, वो अदर क्यूबिट्स के ऊपर आप उसको कंडीशन करेंगे, वो क्यूबिट्स के जो आइडेंटिकल हैं किन के साथ, G1 और G2 के साथ। ठीक है, कंडीशनल ऑन द वैल्यूज़, जो कि कंडीशनल हैं उन वैल्यूज़ के ऊपर ऑफ द अदर क्यूबिट्स। इसके अलावा जो और आपके पास क्यूबिट्स हैं, बीइंग आइडेंटिकल टू दोज, जो कि आइडेंटिकल हैं टू दोज। अब उसमें आपके पास जो आ रही हैं वो कौन सी, वो 2 ली थी हमने, G1 और G2, इन बोथ G1 एंड G2। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, आपने परफॉर्म करना है एक कंट्रोल्ड बिट फ्लिप ऑपरेशन। ठीक है, उसको परफॉर्म करेंगे तो वो उससे आपके पास वैल्यू आएंगी, और वो वैल्यूज़ जो हैं वो अदर बिट्स के लिए भी आपके पास निकलेंगी, जो कि किन के साथ आइडेंटिकल हैं, G1 और G2 के साथ। ठीक है, उसके साथ वो आइडेंटिकल हैं। अच्छा जी, अब आपने जब ये बिट्स को स्वैप किया, यानी कि इनको आगे पीछे किया, इनका तबादला किया, इनको ट्रांसफॉर्म किया, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल्ड ऑपरेशन टू स्वैप G2 एंड G3। अब G2 और G3 को चेंज करना है, स्वैप करना है उसको। ठीक है, मतलब आप पहले G1 G2 तक गए, फिर G3 G4 एंड सो ऑन तक जो है वो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो अभी हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो है उसके अंदर नेक्स्ट वी यूज़ कंट्रोल्ड। अब इससे अगले स्टेप के अंदर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल्ड ऑपरेशन टू स्वैप
तबादला करने के लिए स्टेट G1 यानी कि एक दूसरे से बदलने के लिए एंड G3 और G3 को। अब हम ये इसी फैशन के अंदर ये करते रहेंगे कि जब तक हमें GM-2 और GM-1 तक बिट्स नहीं मिल जाती, वो स्वैप बदलती नहीं रहती, बिट्स फ्लिप होती रहेंगी और उस जगह तक पहुंच जाएंगी। वी कंटिन्यू इन दिस फैशन until उस वक्त तक we swap GM-2 with GM-1 जब तक कि हम GM-2 को GM-1 से बदल नहीं देते, इनका तबादला एक दूसरे के साथ नहीं कर देते। तो जो इफ़ेक्ट होगा इस सीक्वेंस का, उसमें M-2 ऑपरेशंस जो हैं उनको अचीव किया जाएगा और वो M-2 ऑपरेशंस के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ इक्वेशंस जो हैं वो दरकार हैं। तो द इफ़ेक्ट ऑफ दिस सीक्वेंस, तो आपके पास जो इफेक्ट है इस सीक्वेंस का ऑफ M-2, आपने M-2 को इंटरचेंज किया है ना, उसका तबादला किया किसके साथ, M-1 के साथ। ठीक है, तो इससे आपके पास जो है इन ऑपरेशन से इज टू अचीव द ऑपरेशन। अब यहाँ से हमारे पास जो ऑपरेशन आएगा वो देखें, मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि G1 जाएगी GM-1 तक। अच्छा, मैंने पीछे इसके अंदर कोई इक्वेशन डिफाइन की हुई है पहले, देखें ज़रा पीछे एक की हुई है, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद G2 ये जाएगा G1 तक, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 है। फिर G3 जो है ये जाएगा G2 तक, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। और फिर एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, तो GM-1 चला जाएगा कहाँ तक, GM-2 तक। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब आप देख लेंगे ये सारे ऑपरेशंस हो गए हैं जिनसे फ्लिप हो गई हैं बिट्स, एक दूसरे के साथ स्वैप हो गई हैं, एक दूसरे के साथ क्या हुआ उनको वो चेंज हो गई हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 5 इक्वेशंस आ गई। अब इसके अलावा और जो बेसिस बची हैं, ये तो वो बेसिस है ना कि जिनमें चेंज हुई है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बेसिस भी होंगी कि जो अनचेंज रहेंगी, सारी नहीं चेंज हो रही, उसमें तो बहुत सारी बेसिस आएंगी ना। उसके अंदर पूरा स्पेक्टर स्पेस होता है, हिल्बर्ट स्पेस होता है, उसके अंदर कोई एक तो नहीं। जब आप M तक की या N तक की बात कर रहे हैं तो जर्नलाइज कर रहे हैं आप केस को। ठीक है, तो अब उसमें इसके अंदर कुछ और कंप्यूटेशनल बेसिस हैं, ऑल अदर कंप्यूटेशनल बेसिस। तो इसके अलावा और भी जो कंप्यूटेशनल बेसिस स्टेट्स हैं आर लेफ्ट अनचेंज्ड। तो वो जो है आप समझ लें कि वो आपके पास अनचेंज्ड रह जाएंगी बाय दिस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, by this sequence of operations।
यानी कि यही सीक्वेंस अब ऑपरेशंस का कर रहे हैं, लेकिन सारी बेसिस जो हैं वो चेंज नहीं हुई। मैंने जो बेसिस बताई हैं बस वो वाली बेसिस जो हैं उनके अंदर मतलब ये वाली जो इक्वेशंस लिखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, सिर्फ ये नहीं है। वो बाकी जो हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है लेकिन वो चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप सपोज करें तो नेक्स्ट सपोज GM-1 एंड GM, अब ये दो स्टेट्स जो हैं डिफर बाय द jth बिट, jth बिट के साथ ये एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। पहले क्या लिया था, ith बिट थी, मैंने सिर्फ क्या किया, इंडेक्स को चेंज किया। डिफर बाय द jth बिट, जिसको हम jth बिट से डिफर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे वही कंट्रोल्ड यू एरो वाला ऑपरेशन। हाँ किसकी, हाँ हाँ सुनिए सुनिए, वी अप्लाई ए यू, ए कंट्रोल्ड यू। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन, कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन को विद jth, और यहां पर अब jth जो है क्यू बिट एज ए टारगेट होगी, एज टारगेट। ठीक है जी, पहले कौन सी थी, ith थी, अब jth क्यू बिट जो है उसको हमने टारगेट ले लिया। तो जो कंडीशनल होंगी कंडीशनल ऑन द other qubits having same value, जिनकी के हमारे पास सेम वैल्यू है, एज अपीयर इन बोथ GM एंड GM-1, as appear in both GM and GM-1। जब आप ऑपरेशन किया आपने पहले ith का, तो वहाँ पर भी आपके पास GM और GM-1 की वैल्यूज़ आई हैं, तो यहाँ पर भी वो जो वैल्यूज़ आएंगी GM और GM-1 की इस U कंट्रोल्ड ऑपरेशन की मदद से, वो भी उसी तरह की वैल्यूज़ होंगी जो ith के केस में आई थी आपके पास। ठीक है, अब आप फाइनली जो है वो अब हम इसके ऊपर करते हैं यू ऑपरेशन। ये वो मैंने पहले किया, वो सब मैट्रिक्स था उसका, अब वो पूरा मैट्रिक्स का अगर ऑपरेशन फाइनली जो है वो इसके ऊपर कर दें, तो फाइनली यानी कि लास्ट स्टेप में वी कंप्लीट, हम कंप्लीट करते हैं यू ऑपरेशन, यू ऑपरेशन को बाय अनडूइंग द स्वैप। अनडूइंग द स्वैप का मतलब है कि तबादले को ख़त्म करते हुए। अब वो जो आपने चेंज की थी, फिर यू ऑपरेशन करके आप उसको अनडू करें बाय स्वैप ऑपरेशंस, स्वैप ऑपरेशंस की मदद से। तो
जब ये ऑपरेशंस करेंगे तो वी स्वैप, अब यहाँ पर जो इंटरचेंज हमने किया है वी स्वैप GM-1 विद GM-2 विद GM-1 एंड सो ऑन। और इस तरह ये सिलसिला चलता चला जाएगा अनटिल वी स्वैप G2 विद G1। ठीक है, तो फाइनली आप U ऑपरेशन लगाएंगे बाय डूइंग द स्वैप ऑपरेशन। तो अब आप देखें ना कि यहाँ पर GM-1 विद GM-2, तो फिर वो GM-1 के अंदर ही चला गया, दोबारा उसी के अंदर ही कन्वर्ट हो गया। तो G1 को G2 में या G2 को G1 में आप U ऑपरेशन लगाएंगे तो दोबारा उसको उसी में कन्वर्ट कर देंगे, अनडू कर देंगे। यानी कि जब आपने U एरो वाला ऑपरेशन लगाया उसको अनडू करना है, उसको चेंज करना है। यानी कि जो स्टेट्स आपने चेंज कर ली हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के, उनको दोबारा अनडू करना है, तो फिर पूरा यूनिटरी ऑपरेटर उसके ऊपर लगा दें, तो वो स्टेट्स जो हैं वो अनडू हो जाएंगी, दोबारा अपनी उसी हालत में वापस जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, अब एक सिंपल एग्जांपल है, उसके ज़रिए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अ सिंपल example describe the procedure further। अब आप ये चाहते हैं कि हम 2 लेवल यूनिटरी ऑपरेशन जो हैं उनको परफॉर्म करें। सपोज वी विश, आप ये चाहते हैं कि टू इम्प्लीमेंट हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कौन सा 2 लेवल, द 2 लेवल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। टू लेवल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो अब 2 लेवल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आप जब करेंगे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाई 8 का मैट्रिक्स बनेगा। एवं एग्जांपल ली है, कैलकुलेटर नहीं कर रहे, बस इसको बता रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो 8 बाई 8 तक जाने का, तो n बाई n तक जा सकते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स यहाँ पर हम लेते हैं जो U, ये आपके पास आ जाएगा A 0 0 0 0 0 और C 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, उसके बाद 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद 0 0 1 0 0 0 0 0। उसके बाद फिर 0 0 0 1 और 0 0 0 0। फिर उसके बाद जो है आपके पास 0 0 0 1 0 0 0। फिर 0 0 0 0 0 1 0 0।
ठीक है जी, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, फिर 0 0 0 0 0 1 0 सातवां, और फिर 0 0 0 0 0 0 और D। ये है मेरे पास 8x8 का 8x8 का मैट्रिक्स है। तो पीछे हमने कितनी इक्वेशन डिफाइन की थी? 5 तक, 6 तक, 5, तो ये छठी इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, अच्छा इधर ये बी लिख लें यार, इसमें ए बी सी डी, ठीक है जी, ए बी सी और डी, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हेयर ए कामा बी कामा सी and D are complex numbers, ये वो complex numbers हैं, such that, अच्छा अब इसी का U एरो वाला जो सब मैट्रिक्स होगा, वो U एरो वाला जो सब मैट्रिक्स होगा वो होगा U A C B D is a unitary मैट्रिक्स। ये वाला आपके पास एक यूनिटरी, इसी के अंदर से ही निकालना है मैंने, आ रही है ना इसमें ए सी बी डी, इसी के अंदर से निकाल के ए सी बी डी लिख दी, ठीक है। ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है आपके पास। अब यहाँ पर ये नोटिस करें कि जो U है ये नॉन ट्रिवियली एक्ट करता है ऑन द स्टेट्स 0 0 0 और 1 1 1, यानी कि मैं ट्रिपल ले लूँ अगर स्टेट्स जो हैं तो ये नॉन ट्रिवियली उसके ऊपर एक्ट करेगा। नोटिस दैट U acts non trivially on the states 0 0 and 1 1। अब हम ग्रे कोड लिखेंगे जो कि 0 0 और 1 1 को आपस में कनेक्ट करेगा। Now we write a gray code which connect 0 0 and 1 1, ठीक है। अब आप ग्रे कोड लिखेंगे जो 0 0 और 1 1 को क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा। ग्रे कोड किस लिए होता है? स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो अब आप देखें कि ए बी और सी ये आ जाएंगी 0 0 0 0 0 1 0 1 1 और 1 1 1। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास आ गई। या मैंने 0 0 3 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उनके ये पेयर्स बना दिए। 0 0 पहला बना, 0 0 1 0 1 1 और 1 1। पैटर्न समझ आ रहा है, क्लियर। सबसे पहला 0 0 0, सबसे आखिर वाला भी 1 1 1। उसके अंदर जो है वो एक आ जाएगा 0 1 1 वाला। तो ये वैसे क्या हो गया, 1 2 3 4 4/4, ठीक है। 4/4 का पैटर्न जो है वो मान रहा है। अब आप ये जो हमने कनेक्ट किए हैं इससे आप सर्किट जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस यूनिटरी ऑपरेशन की वजह से।
from this we read off the required circuit. इसकी मदद से हम रिक्वायर्ड सर्किट जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं एज शोन। मैंने इस लेक्चर के अंदर पहले कोई फिगर बनाई है? नहीं बनाई। एज शोन इन फिगर 1। अब मुझे यहाँ पर एक फिगर बनानी पड़ेगी इसकी सर्किट की, ठीक है, जो ये ग्रे कोड लिखा है इसके लिए, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने लिए हैं ए बी सी, 3 लिए हैं ना, ए बी सी लिए हैं। तो आप ये फिगर बनाएं, ठीक है जी। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इधर ये सर्कल, इधर ये सर्कल, और इसको इससे मिला दें, ठीक है। फिर यहाँ पर ये फील्ड सर्कल है। ये मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, मैं सारे बताए हुए हैं। ये जो सिंबल्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको पता है कि ये जो बिल्कुल डार्कन होती है वो क्यूबिट होती है, ठीक है। इसके ऊपर लेके जाएं, ये, और इसको इधर लेके, ठीक है जी। उसके बाद ये डार्कन, ये भी क्यूबिट यहाँ पर, और इसके साथ अब इधर यहाँ पर जो है ये ऑपरेशन आ रहा है सब मैट्रिक्स का, यू एरो वाला, ठीक है जी। उसके बाद फिर इधर क्यूबिट है, ये क्रॉस, और यहाँ पर पूरा सर्कल। उसके बाद इधर ये क्रॉस के साथ, यहाँ पर ये सर्कल, और फिर इधर ये सर्कल। अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 थी, ये वाली, ये यू जो था, ये आपने उसमें से निकाला ए बी सी को, तो ये उस पूरे 2 लेवल ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि फिगर 1 क्या है? फिगर 1 जो है ये क्या है? ये डिस्क्राइब कर रही है सर्किट इम्प्लीमेंटिंग, ये सर्किट है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है द 2 लेवल यूनिटरी ऑपरेशन defined by equation 7, जिसको कि इक्वेशन 7 डिफाइन, इक्वेशन 6, ये वाली इक्वेशन 6 जो है जिसको डिफाइन, उसी की मदद से आपने ग्रे कोड लिखा है ना आगे। तो अब आप ये तो हमने इसके 8x8 के लिए यानी कि 3 स्टेट लेके करके लिख दिया। अब अगर हम इसको मज़ीद जर्नलाइज करें, 8x8 से भी आगे ले जाएं इसको और मज़ीद जर्नल कर दें इससे,
ये आपको पता होना चाहिए इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। ये मैं पीछे बड़ी तफसील से सारे ऑपरेशंस के अंदर मैंने, सर्कल कहाँ आता है, डॉट कहाँ आती है, क्रॉस कहाँ आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको मज़ीद जनरलाइज कर दें, नाउ रिटर्निंग टू द जनरल केस, रिटर्निंग टू द जर्नल केस, अगर आप जर्नल केस की तरफ जो है वो रिटर्न करते हैं, जर्नल केस पे आते हैं, तो वी सी द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ टू लेवल यूनिटरी ऑपरेशंस, वी सी द implementing of two level unitary operations, जिसके अंदर हमने दो लेवल यूनिटरी ऑपरेशन जो है उसको किया। यू रिक्वायर, जिसमें यू जो है उसको रिक्वायर्स है एट मोस्ट 2n-1 कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, 2n-1 कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, क्योंकि दो लेवल है तो फिर 2n-1, 2 इसलिए लगाया टू स्वैप G1 को स्वैप करने के लिए विद GM-1 के साथ, एंड देन बैक अगेन, और फिर दोबारा। तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस की, ये यूनिटरी ऑपरेटर की यही खसूसियत होती है कि ये रिपीट होता रहता है, एक दफ़ा चेंज करो वापस ले आओ, एक दफ़ा चेंज करो वापस ले आओ, ठीक है। तो इसमें ये ऑपरेशन जो है चलता रहता है। तो ईच ऑफ दीज कंट्रोल्ड ऑपरेशंस कैन बी रियलाइज्ड, अब ये जितने ऑपरेशन हैं आप इनको रियलाइज कर सकते हैं। ईच ऑफ these operations, ये जितने ऑपरेशन हैं अभी, जितने ये आपने पढ़े हैं पीछे, इधर बीच में डाल है कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, कैन बी रियलाइज्ड, इनको हम रियलाइज कर सकते हैं यूजिंग O ऑफ n सिंगल क्यूबिट, जिसमें O ऑफ n जो है वो एक सिंगल क्यूबिट है, एंड C0 गेट, और C0 गेट जो है तो अब जब ये आप एक सिंगल क्यूबिट और C0 गेट को टुगेदर लेंगे तो जो द कंट्रोल यू ऑपरेशन है, द कंट्रोल्ड यू यानी कि सब मैट्रिक्स एरो वाला कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन आल्सो requires इसको भी चाहिए ON गेट्स। अगर ON क्यूबिट्स हैं तो फिर गेट्स भी n तक चाहिए। जनरलाइज कर दिया ना।
तो लिहाजा अगर हम इम्प्लीमेंट करें u को 10 इम्प्लीमेंटिंग u requires O of n square, single qubit and C naught gates. ठीक है जी। तो अब n यानी कि जब पूरा u ऑपरेट करेंगे तो n के साथ एक और n आ जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर ओ एन स्क्वायर सिंगल क्यूबिट और सी नॉट गेट चाहिए उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अभी हमने प्रीवियसली ये चीज़ स्टडी की है कि जो आर्बिट्रेरी यूनिटरी मैट्रिक्स होता है किसी 2n डायमेंशनल स्पेस स्टेट्स ऑफ n क्यूबिट्स के ऊपर, इसको हम राइट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ O2n, यानी कि आप जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था 2 लेवल में जिसके अंदर हमने गेट्स को डिस्कस किया था, सिंगल क्यूबिट के यूनिवर्सल है, तो वहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को प्रूव किया था कि आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला प्रोसेस जो है उसको सी नॉट गेट के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। As we discussed in last section, इसे जो पिछला था, that an arbitrary, कि हमारे पास जो आर्बिट्रेरी है unitary matrix on the 2ND dimensional space state space of n क्यूबिट्स, जो स्टेट स्पेस है आपके पास n क्यूबिट्स की, मे बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ, मे बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ, आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, यानी कि O2n is equal to O4n, 2 level unitary operations। आपने पिछले में पढ़ा ना कि हम यूनिटरी ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कोई n क्यूबिट सिस्टम हो, जनरलाइज क्यूबिट सिस्टम हो, तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि आप इसको इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो कंबाइनिंग दी रिजल्ट्स वी सी द आर्बिट्रेरी यूनिटरी ऑपरेशन। अब इन रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स, ये वाले रिजल्ट्स जो हैं इनको अगर हम कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, वी सी दैट एन आर्बिट्रेरी, के जो आपके पास आर्बिट्रेरी है यूनिटरी ऑपरेशन ऑन n, जो आपने n क्या है, n क्यूबिट,
on n qubit can be implemented by using the circuit। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग ए सर्किट कंटेनिंग, जो कंटेन कर रहा हो O n square 4 single qubit and C naught गेट। ठीक है जी, n स्क्वायर 4 प्रोडक्ट आ गई और उसमें C नॉट गेट भी हमारे पास जो है वो आ गया। तो अब ये जो हमारे पास सारी कंस्ट्रक्शन ये हमने यहाँ पर बनाई है, ठीक है जी, सी नॉट गेट्स को जो और जो सिंगल क्यूबिट है उसको यूनिवर्सल शो किया है। तो दिस कंस्ट्रक्शन, तो ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है डज नॉट प्रोवाइड efficient quantum circuits। ठीक है, तो अब ये जो अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, ये सर्किट तो बन जाते हैं लेकिन ये इतने एफिशिएंट नहीं होते। अब ये जो आपने सर्किट्स बनाए हैं इनको मज़ीद एफिशिएंट करना, ठीक है। तो इनको मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए फिर डिस्क्रीट सेट ऑफ यूनिवर्सल ऑपरेशंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा और जब आपने इनको करना है तो फिर हमें आर्बिट्रेरी यूनिटरी गेट्स जो हैं उनको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ तक ये जो डिस्कशन किया है, अभी भी ये सर्किट जो हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो अब इनकी एफिशिएंसी को मज़ीद आगे हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है जी, वो फिर जो है वो कल वाले लेक्चर में उसको स्टडी करें।